गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका दिन खूब मंगलमय हो। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाप्त हो गया और बिहार के हर कस्बे में, हर गली चौराहे पर एक ही बात की चर्चा है कि 2026 में पंचायत का चुनाव होगा। पंचायत के चुनाव के संबंध में बहुत तरह की भ्रांतियां भी है। कोई बोलता है कि यहाँ का सीट रिजर्व हो गया, वहाँ का सीट रिजर्व हो गया। कोई बोलता है कि 2 बच्चे से अधिक का चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। देखिए, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए जब तक कि कानून के बारे में हम नहीं जानेंगे तो हमारी भ्रांति दूर नहीं होगी और लोग के अफवाह के बीच में हम भी गुमराह होते रहेंगे। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव जो है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के धाराओं के तहत होती है। इसमें कुल धारा 173 है और इस धारा में हर जगह यह स्पष्ट किया हुआ है कि ग्राम पंचायत यानी जिसका हेड मुखिया होता है, पंचायत समिति जिसका हेड प्रमुख होते हैं और जिला परिषद जिसका हेड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो मेंबर वगैरह जो पार्षद बोलते हैं, जिला पार्षद, ये सब होते हैं। तो इन जगहों के लिए कौन सा सीट, जैसे अभी बात करते हैं तो अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमारा तो कि आप बोर ना हो और बात को समझें और समझ करके इनके लोगों को, जो लोग इन्हें गुमराह करते हैं ना, इनकी बातों को मतलब समझें कि ये सही बात बोल रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं। तो अब ये जो 7,000 के आसपास में पंचायत का गठन होता है और एक प्रखंड में मतलब जितने भी पंचायत हो, कहीं 15 होता है, कहीं 20 होता है, कहीं 25 होता है, वहाँ पर पंचायत समिति 4 होता है, 5 होता है, जो भी होता है। तो ये भी मैंने अलग अलग जिला में, अलग अलग प्रखंड में ये सब होते हैं। अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं कि ये रिजर्वेशन जो है से पंचायत में मुखिया का जो पद है, उसका रिजर्वेशन किस आधार पर होता है। अगर ये हम समझ लेंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारा सीट रिजर्व होगा या नहीं होगा, हमारा पंचायत रिजर्व मुखिया के लिए होगा या नहीं होगा। फिर हम आज मुखिया के बारे में बात कर रहे हैं, कल वार्ड सदस्य के बारे में बात करेंगे कि उनका सीट रिजर्व होगा कि नहीं होगा। इसी तरह जिला पार्षद के करेंगे, इसके पंचायत समिति का करेंगे। तो आज हम उठाते हैं मुखिया के संबंध में। देखिए, इसमें जो है से मुखिया के बारे में जो धारा, जैसे पंचायती राज एक्ट है ना 2006 का, उसमें धारा 15(5) में इसका प्रावधान दिया हुआ है कि इसका रिजर्वेशन कैसे होता है। अब जितना ये तय करता है कौन कौन, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है बिहार पटना और वहाँ के संबंधित जिला अधिकारी के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। अब मुखिया पद के लिए जो रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन 50% जितना सीट अगर होगा मुखिया का, मान लीजिए कि 10 सीट है तो 5 से ज़्यादा वहाँ पर, अगर किसी ब्लॉक में अगर 10 है मतलब तो 50% से ज़्यादा यानी 5 से ज़्यादा हम रिजर्व नहीं कर सकते हैं। अब रिजर्वेशन किस किस कैटेगरी में कैसे बताओ, उसका एक फार्मूला है। ऐसे नहीं है कि जहाँ पर 5 को रिजर्व करना है तो किसी को कर देंगे। अब हम पहला रिजर्वेशन करते हैं कि यहाँ पर जो ये जो SC ST के लिए जो रिजर्वेशन होगा, तो यहाँ पर जितने उनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में होगा। मान लीजिए कि वहाँ पर कुल संख्या है मुखिया की 20 है। अब 20 का मतलब वहाँ पर SC ST हरिजन आदिवासी की संख्या है 25%, तो 20 का 25%, तो ये आ जाएगा 5 पद, है ना। 20 गुने 0.25, तो ये हो गया 5 पद। तो SC ST के लिए कितना से रिजर्व हो गया? 5 पद। अब सीट जी कितना बचा, तो 20 टोटल सीट था, अब 20 में से 5 घटा दीजिए तो 15 बचा। अब 15 का 20% ये होगा BC के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। अब 20% का 15 का 20%, तो ये आएगा 15 का 20% हो गया 3 पद। 3 पद किसके लिए होगा? पिछड़ा वर्ग के लिए। अब महिला के लिए कितना होगा, तो महिला के लिए हॉरिजॉन्टल होता है रिजर्वेशन, 50% होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जिस कैटेगरी की महिला है ना उसी में होगा।
तो अब ये इसमें है कि मतलब SC ST में मतलब मान लीजिए है तो जितना सीट है, इस जो एग्जाम्पल के आधार पर बता रहा था कि अगर SC ST के लिए हमारा कुल रिजर्वेशन 5 है तो 5 का 50% माने आधा, तो आधा कितना हुआ 2.5, तो मतलब उसको 2.5 के राउंड अप करेंगे तो 3 लेंगे। 3 माने SC ST महिला माने हरिजन आदिवासी महिला के लिए मुखिया का पद आरक्षित हो जाएगा। अब दूसरा है मतलब कि यहाँ पर जो BC के लिए है, तो BC के लिए हमारा सीट कितना आया था, तो कुल सीट का हमने घटा करके SC ST का लिया था तो उसका 20%, तो वो आया था 3, तो 3 का आधा माने आधा तो 1.5 हुआ, तो 1.5 को हम राउंड कर देंगे 2 हो जाएगा। अब जनरल सीट कितना बचा, तो कुल सीट था अगर मतलब मान लीजिए कि 20, और उसमें रिजर्वेशन SC ST और BC को हमने कितना दे दिया है 5 + 3, तो ये 8 दे दिए हैं, तो 12 बचा। 12 में जनरल महिलाएं कितना रहेंगी, तो आधा, फिर 50%, तो 50% हो गया 6। तो अब इस तरह से 2006 का मतलब पंचायत का रिजर्वेशन तय होता है। अब ये देखिए, अब ये रोटेशन वाइज होता है, रोस्टर बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हम किसी पंचायत को अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो होता है, बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन, और संबंधित जिला के जिलाधिकारी या DM जो भी उनको कहें, तो ये मतलब लग डिसाइड करेंगे और एक रोस्टर को फाइनल करेंगे। कि अगर रोस्टर का फाइनल करने का आधार क्या होगा, अगर पिछला कंजिक्यूटिव माने लगातार कोई भी पंचायत 2 बार किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गया है, तो अगले बार जैसे पहले पंचायत कब हुआ 26 है, तो पहला चुनाव जो हुआ तो 2021 में, इसके पहले जो हुआ 2021 में हुआ था, उसके पहले कब हुआ था 2016 में हुआ था। तो 2016 और 2021 को हम देखेंगे कि क्या रिजर्व था, तो इस बार जो है से अनरिजर्व हो जाएगा, और जो अनरिजर्व था उसमें से हम अब रिजर्वेशन जो बताए थे नियम कि इसमें से सबसे पहले माने कि SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में देना है, और इसके बाद जो बच गया सीट उसका 20% BC को देना है। महिलाओं को जो है तो उसका प्रत्येक कैटेगरी में आधा आधा देना है, 50% देना है। तो इसके मतलब हम 2016 और 2021 का हम देख लेंगे कि उसमें रिजर्वेशन उस पंचायत संबंधित पंचायत में क्या रिजर्वेशन था तो अनरिजर्व करेंगे, और जो अनरिजर्व था उसमें से हम रोस्टर बना करके उसको रिजर्व कर देंगे, ताकि लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, किसी भी रिजर्वेशन के मामले में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अभी ये रिजर्वेशन की पॉलिसी अभी जो निर्धारण की प्रक्रिया है अभी चल रही है। ये बेकार सी बातें हैं कि फलाना पंचायत हो गया रिजर्व नहीं हो गया। देखिए, जब रिजर्व हो जाएगा, कौन पंचायत हो रिजर्व हो गया, कौन अनरिजर्व रहेगा, कौन किस कैटेगरी के लिए रिजर्व हुआ, माने हरिजन आदिवासी के लिए हुआ कि पिछड़ा वर्ग के लिए हुआ कि हरिजन आदिवासी महिला के लिए हुआ कि यहाँ पर जो है से क्या बोलते हैं जनरल महिला के लिए हुआ या पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए हुआ। तो ये सब जो है से रोस्टर बनने दीजिए, और बनने के बाद जब फाइनल हो जाएगा तो फाइनल होने का स्टेट इलेक्शन कमीशन उसका पर्यवेक्षण कर लेगा, और फाइनल जो है से स्टेट इलेक्शन कमीशन के साइट पर आ जाएगा, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो गजट है उसमें भी ये प्रकाशित हो जाएगा और ये सार्वजनिक हो जाएगा। तब फिर आपको एक वीडियो बना करके मैं अपलोड करूंगा कि अगर जौन जैसे जिस भी जिला का जानना चाहते हैं, जैसे औरंगाबाद का जानना चाहते हैं, मदनपुर प्रखंड का जानना चाहते हैं, देव प्रखंड का जानना चाहते हैं, मैं एक एक कर का सटीक जानकारी आपको दूंगा। तो भैया अब थोड़ा सा इंतजार करिए, ये चुनाव है, अटकलबाजी से तो चलेगा नहीं, ये कानून से चलता है, अटकलबाजी से तो कुछ नहीं चलता है। तो आपका दिन काफ़ी शुभ हो, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी मिले और सटीक जानकारी हो, गुमराह ना हो, और बिल्कुल उनको सही जानकारी मिले। थोड़ा सा इंतजार करेंगे और मैं फिर वीडियो बना करके कौन सा पंचायत पूरे ज़िला का, मैं हर जिला जिस जिला का खोजेंगे, ऐसे आप, मैं चूँकि औरंगाबाद में वीडियो बना रहा हूँ तो औरंगाबाद जिला का तो मैं सबसे पहले दे दूँगा। आप तब तक इंतजार करें, और भी अन्य जिला को दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पक्षपात है कि मैं औरंगाबाद का, अरे मैं तो मतलब DTC रह चुका हूँ, मैं सब पर
सटीक जानकारी दूंगा। आपको आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।